दोस्तों, बीजेपी सांसद पर लगे आरोप का खामियाजा भुगतने से बीजेपी सांसद तो बच निकले, वो तो किसी तरीके से बच गए, लेकिन उन्होंने जो किया उसका नुकसान उन खिलाड़ियों को हुआ है जिन्होंने दिन रात एक करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुश्ती खेलने की तैयारी की थी, भारत को गर्व महसूस करवाने की तैयारी की थी। यहाँ बात हो रही है बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI में जो गंध मचाया गया, जो रायता फैलाया गया, उसका भुगतान हर खिलाड़ी को करना पड़ेगा। दरअसल हुआ यह है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है, रद्द कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़े हर पहलवान खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की होगी। तो आखिर इस फैसले से किसको नुकसान होगा, और ये जो फैसला है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आखिर क्यों लिया, वजह क्या रही, आखिर किस वजह से फैसला लिया गया, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समय दिया था, लेकिन उस समय का हमारी सरकार ने अपने संसद जी पर लगे आरोपों को कहीं ना कहीं खारिज करने में या उस पर सफाई देने में गलत इस्तेमाल कर लिया। चुनाव नहीं करवाया गया और अब सदस्यता रद्द हो गई है दोस्तों महासंघ की। द लंदन टॉप ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से लिखा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने मई 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था। इसमें क्या कहा गया था? साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा गया था 45 दिन यानी 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव आप करवाइए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का यह कहना था कि अगर जो तारीख आपको दी गई है उस तारीख तक चुनाव नहीं करवाया जाता है तो WFI की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो चुनाव नहीं करवाया गया, नतीजा क्या हुआ है आपके सामने है, सुन लीजिए दोस्तों। अब से भारत के पहलवानों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एक न्यूट्रल फ्लैग यानी तटस्थ झंडे के साथ हिस्सा लेना पड़ेगा, यानी वो भारतीय झंडे के साथ प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से उदाहरण के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी। अब बताइए, गलती की चुनाव न करवाने वालों ने, गलती की बीजेपी सांसद ने, और हर जाना हमारे पहलवान खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। जिस वक्त चुनाव का समय बाकी था दोस्तों, जिस वक्त ऐसा लग रहा था आप चुनाव करवाए जाने चाहिए, वो समय को जाया कर दिया गया। और कैसे जाया किया गया आपको बताते हैं। भारतीय महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये बात आपको याद होगी, धरना चला काफी समय तक जंतर मंतर पर। उसके बाद किस तरीके से पहलवानों के साथ सलूक किया गया सबने देखा। खेल मंत्रालय ने WFI के पदाधिकारियों को इसके बाद सस्पेंड करके एक एडहॉक कमेटी बना दी और कुश्ती महासंघ के नए चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज MM कुमार को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया। चुनाव की तारीख जो है वो कब रखी गई थी? ये तारीख रखी गई थी 11 जुलाई को, लेकिन असम रेसलिंग एसोसिएशन अपनी मान्यता को लेकर असम हाई कोर्ट से चुनाव पर स्टे लेकर आ गया कि अभी आप चुनाव नहीं करवा सकते, रोक लगा दी। इसके बाद एडहॉक कमेटी ने असम रेसलिंग एसोसिएशन को मान्यता दे दी। उसके बाद क्या होता है वो सुन लीजिए। इसके बाद होता यह है कि चुनाव अधिकारी MM कुमार ने चुनाव करवाने के लिए एक दूसरी तारीख तय की, एक दूसरी तारीख का ऐलान कर दिया। ये तारीख क्या थी? उसके अगले दिन यानी 12 अगस्त, एक महीने बाद। तो चुनाव जो है वो नहीं हो पाए, क्योंकि 11 अगस्त को हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के कुछ अधिकारी हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और चुनाव पर स्टे ले लिया। 15 जुलाई तक का वक्त दिया था, अगस्त तक मामले को खींच लाया। कुल मिलाकर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के लिए खटपट जो है वो चलती रही और अंत में ये सदस्यता रद्द करवा कर ही माने हैं। अब क्या हमारे खिलाड़ी वाकई में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने का मन बनाएंगे दोस्तों? क्योंकि सोचिए कि उनके हाथों में तिरंगा नहीं होगा, उनके हाथों में देश का झंडा नहीं होगा। उन्होंने देश को गर्व महसूस कराने का सपना देखा होगा, लेकिन सदस्यता रद्द हो गई। अब इसके लिए सरकार को कोई उपाय निकालना चाहिए, जल्द से जल्द बातचीत करनी चाहिए, ताकि जिन बच्चों ने, जिन खिलाड़ियों ने तैयारी की है उनका समय ज़ाया ना हो, जिन पहलवानों ने तैयारी की है
उनका समय जाया ना हो, कम से कम उनको उनकी मेहनत का फल तो मिले। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।